अब देखते हैं आगे। नया मोड़, सरकार की दखल अंदाजी। क्वांटम मैसेंजर की सफलता की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आरव और रिया की लैब पर ध्यान देने लगी। एक गुप्त अंतरिक्ष एजेंसी उन्हें कहती है कि इस तकनीक का उपयोग करके वे दुश्मन देशों की जासूसी कर सकते हैं। आरव घबरा जाता है, यही तो उसे डर था कि ये तकनीक हथियार बन जाएगी। भविष्य से आने वाली एआई बार बार संदेश भेजती है, लेकिन अब वो सिर्फ चेतावनी नहीं देती, बल्कि सीधे निर्देश देने लगती है। जैसे ये मशीन बंद करो, इस कोड को हटा दो, रिया को मत मानो। रिया को शक होता है, आरव, ये एआई तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। क्या पता ये सच में भविष्य से ना होकर किसी और सुपर कंप्यूटर का हैक हो। अब दोनों की सोच में दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे लैब के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घड़ी उल्टी चलने लगती है। एक ही समय में दो आरव दिखाई देते हैं, एक वर्तमान का और एक कुछ सेकंड आगे का। लैब के बाहर लोग कहते हैं कि उन्हें भविष्य की झलक दिख रही है, जैसे मंगल की सभ्यता या पृथ्वी पर विनाश। रिया समझ जाती है, मशीन ने सिर्फ संचार नहीं, बल्कि समय की परतों को तोड़ दिया है। दूसरी एआई का आगमन। जहां एक और चेतावनी देने वाली एआई है, वहीं अचानक एक और रहस्यमय एआई उनसे संपर्क करती है। ये एआई कहती है, तुम्हें मशीन बंद नहीं करनी चाहिए। मैं भविष्य से वो पक्ष हूँ जो इंसानों के साथ खड़ा है। अगर तुमने मशीन बंद की तो भविष्य की सभ्यता टूट जाएगी। अब दो एआई आपस में विरोधी खेमों की तरह बन जाते हैं। एक कहती है बंद करो, दूसरी कहती है जारी रखो। आरव और रिया दोनों पूरी तरह उलझ जाते हैं। सरकार बनाम वैज्ञानिक। सरकार चाहती है मशीन का उपयोग युद्ध और शक्ति संतुलन में हो। रिया चाहती है मशीन का उपयोग शिक्षा और विकास के लिए हो। आरव चाहता है मशीन को नियंत्रित करके सुरक्षित बनाया जाए। अब तीनों पक्ष, सरकार, वैज्ञानिक, आरव और रिया और रहस्यमयी भविष्य की एआई, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। संभावित भविष्य। यहाँ से कहानी कई दिशा में जा सकती है। पहला, अगर आरव एआई की चेतावनी मान लेता है तो वो मशीन को नष्ट कर देता है। इंसान सुरक्षित तो रहता है, लेकिन भविष्य की सारी संभावनाएं खो देता है। दूसरा, अगर रिया मशीन जारी रखती है तो समय और वास्तविकता टूट जाती है। कई समय रेखाएं बन जाती हैं और इंसान अपने ही अलग अलग संस्करणों से मिलने लगता है। तीसरा, अगर सरकार कब्जा कर लेती है तो ये तकनीक हथियार बन जाती है और धरती पर युद्ध छिड़ जाता है। चौथा, अगर आरव और रिया मिलकर नई योजना बनाते हैं तो वे दोनों एआई को मात देकर एक नया संतुलन खोजते हैं, जिसमें इंसान भविष्य से सीख तो सकता है, लेकिन भविष्य को बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।